तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बच्चों, ये जो आपका है ना अध्याय 1 चैप्टर 1, अध्याय 1 चैप्टर 1, इसको फ्रांसीसी क्रांति है ना, भारत और समकालीन विश्व वाली आपकी जो इतिहास की किताब है ना, पहली किताब भारत और समकालीन विश्व है ना, फ्रांसीसी क्रांति का अध्याय 1 आप देख सकते हो है ना। तो इसका पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई है। अर्धवार्षिक परीक्षा में ये सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे तो इसी अध्याय से पूछे जाएंगे। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इस अध्याय के जितने भी क्वेश्चन हैं जो अर्धवार्षिक परीक्षा में आए हैं और आ सकते हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो इसको आप बारीकी से सुनिए और समझिए। और आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है। आपको गणित के पेपर से सीख तो लग गई होगी, पूरे बच्चे निपट जाओगे, पूरे बच्चे फेल हो जाओगे, क्योंकि पेपर बिल्कुल लीक नहीं हुए हैं। आपकी पूरे सिलेबस की कोडिंग तैयारी यहाँ पर मैं करवा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो आपका पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की, अभी भी समय है, मेरे चैनल से जुड़ जाइए, आपकी पूरी फुल तैयारी में 6 घंटे में करवा दूंगा। इस चैनल पर मैं जितने भी समाज विज्ञान की वीडियो लेकर के आऊँगा, अगर आपने उतने वीडियो देख लिए और इन वीडियो से अगर आपने अपनी तैयारी कर ली है, तो 80 में से 80 नंबर अगर तुमको नहीं मिले ना, तो मुझे यूट्यूब पर कमेंट में मुझे गालियाँ देना, ठीक है। लेकिन आपकी पूरी फुल तैयारी मैं करवाऊंगा। आपका पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। जो एक फ्रांस देश होता है, फ्रांस देश जो होता है, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रांस किसे कहते हैं। ये देखो यहाँ पर मैंने एटलस खरीद करके लेकर के आया हूँ आपसे बच्चों के लिए। फ्रांस किसे कहते हैं आप यहाँ पर देख सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ फ्रांस कहाँ पे है वर्ल्ड मैप में। आपको नक्शे से समझाऊंगा तो आपको समझ में अच्छा आएगा और आपको याद करने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। देखिए फ्रांस कहाँ पर होता है, मैं आपको अब भी दिखाता हूँ फ्रांस कहाँ पे है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये वर्ल्ड का मैप है, ये दुनिया का ये नक्शा है, ठीक है। ये दुनिया का नक्शा है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये हमारा भारत है। ये हमारा कौन सा देश है, ये हमारा भारत देश है। और भारत देश से लगभग इतनी दूरी पर यहाँ पर एक देश है, ये फ्रांस है। ये अंग्रेज लोग का देश ब्रिटेन है और यहाँ पर एक फ्रांस देश होता है, ठीक है। ये भारत से यहाँ पर ये फ्रांस देश है। तो जो फ्रांस देश है ना, फ्रांस देश में एक क्रांति हुई है ना, और वहाँ पर जो क्रांति हुई, तो वहाँ पर जो क्रांति हुई फ्रांस में, वो किन कारणों से हुई और वहाँ पर फ्रांस देश में क्रांति की शुरुआत क्यों हुई, उसके बारे में हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे। तो देखिए, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई और क्यों हुई, क्या कारण था कि फ्रांस में क्रांति हुई। तो पहला, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण निम्न थे। पहला, अत्याचारी और निरंकुश राजतंत्र। पहला कारण है अत्याचारी और निरंकुश राजतंत्र। तो देखिए, फ्रांस का जो राजा था है ना, वो बहुत अत्याचारी था और बहुत निरंकुश था। वो जनता के ऊपर बहुत अत्याचार करता था और जनता को उसने प्रताड़ित करके रख दिया था। इसीलिए वहां की जनता उसके खिलाफ भड़क गई और वहां के राजा के खिलाफ उन लोगों ने क्रांति कर दिए और राजा को मार डाले, है ना। फ्रांस राज्य शासन का अध्यक्ष राजा हुआ करता था। फ्रांस का राज्य का अध्यक्ष कौन होता था, राजा होता था, जो पूर्णतः निरंकुश और अत्याचारी हुआ करता था। क्रांति के समय फ्रांस का शासक लुई 16वां था। जब फ्रांस में क्रांति हुई, फ्रांस में जब क्रांति हुई तो उस समय फ्रांस का शासक कौन था, लुई 16वां था। और जो वहाँ का जो राजा था फ्रांस का, वो बहुत जिद्दी था, निरंकुश था और राज्य कार्यों के प्रति उदासीन रहने वाला था और वह बिलासी भी था। बिलासी का मतलब था ऐशो आराम करने वाला और अय्यासी करने वाला था और जनता के तरफ वो ध्यान नहीं देता था। तो पहला पॉइंट आप याद कर लीजिए, अत्याचारी और निरंकुश राजतंत्र। तो उसी राजा को भगाने के लिए फ्रांस में क्या हुई, क्रांति हुई, ठीक है। दूसरा आप यहां पर देख सकते हो, दूसरा पॉइंट यहां पर आपका लिखा हुआ है, शोचनीय आर्थिक दशा। यहां पर क्या लिखा हुआ है, शोचनीय आर्थिक दशा। लुई 16वें को धन की अधिक आवश्यकता होती थी क्योंकि उसका पूरा जीवन विलासिता ऐशो आराम में डूबा रहता था। उसके राजमहल में हजारों अधिकारी थे जो कुछ भी काम धंधा नहीं करते थे, लेकिन राजकोष से उनको भी धन प्राप्त होता रहता था, है ना। शासक वर्ग जनता की कठिनाइयों की उपेक्षा करता था, है ना, जिससे जनता में रोष भावना दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी और वहां की जनता उस राजा से क्या हो गई, परेशान हो गई। वहां की जनता उस राजा से क्या हो गई, परेशान हो गई। आप यहां पर देख सकते हो, वहां की जनता राजा से क्या हो गई, परेशान हो गई। अगला यहां पर आपका है,
दोषपूर्ण शासन व्यवस्था। फ्रांस की जो शासन व्यवस्था थी वो पूरी दोषपूर्ण थी। फ्रांस की शासन व्यवस्था निरंकुश होने के साथ साथ दोषपूर्ण भी थी। राज्य के सभी प्रकार के कानून एक दूसरे के विरोधी थे। फ्रांस के राजा ने इतने घटिया कानून बनाए कि वहां के सारे कानून एक दूसरे के विरोधी थे। राज्य के उच्च पदों की नीलामी होती थी, फिर राजा के कृपा पात्रों को नियुक्त किया जाता था। राज्य के जो उच्च पद थे उनकी नीलामी कर दी जाती थी और राजा के जितने भी जो चहेते लोग हैं उन लोग को नियुक्त कर दिया जाता था। तो इस प्रकार वहां की जो शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी? दोषपूर्ण थी। ठीक है, वहां नीलामी होती तो राजा के कृपा पात्रों को नियुक्त कर दिया जाता था। आप यहां पर देख सकते हो। अगला यहां पर आपका है, ठीक है, इसी कारण मतलब वहां के लोगों ने क्रांति कर दी है। अगला है कृषकों की दयनीय दशा। फ्रांस के जितने भी किसान लोग थे उन लोग की इतनी खराब दुर्दशा हो गई थी कि पूछो मत। 18वीं सदी में कृषि व्यवस्था इस प्रकार परिवर्तन आया कि किसानों की जो दशा थी पहले से भी दयनीय हो गई। उन पर इतने टैक्स लगा दिए गए, उन पर इतने कर लगा दिए गए कि उनको बेगारी करना पड़ा। वे जंगल थे जलाने के लिए ना तो लकड़ी ला सकते थे और ना ही उनके पशुओं को घास के मैदानों में चरा सकते थे, है ना। इतने प्रतिबंध लगा दिए किसके ऊपर? किसानों के ऊपर। इसलिए वहां के किसान क्या हो गए? परेशान हो गए और लोगों ने फ्रांस के राजा के खिलाफ उन लोगों ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। अगले यहां पर आप देख सकते हो, अगला यहां पर आपका है नगर के मजदूर और दास्तकार, है ना। कृषकों की तरह फ्रांस के जितने भी नगर थे, नगर में निवास करने वाले मजदूर की दशा भी अत्यंत क्या हो गई थी? हीन हो गई थी। उन्हें अत्यंत हीन प्राणी समझा जाने लगा। जितने भी लोग मजदूरी करते थे, जितने भी लोग दास्तकार थे, उन लोग को अत्यंत हीन प्राणी समझा जाने लगा। बिना अपने मालिक की इच्छा की वे किसी अन्य के यहाँ नौकरी नहीं कर सकते थे। अगर मान चलो कि तुम वहां पर मजदूर रहते और तुम अगर किसी एक के पास नौकरी कर रहे हो तो तुम उसकी इच्छा के बगैर दूसरे के पास नौकरी नहीं कर सकते। हर मजदूर को काम छोड़ने से पहले अपने मालिक से चरित्र प्रमाण पत्र लेना पड़ता था। जो मजदूर प्रमाण पत्र नहीं लेते थे उनको बंदी बना लेते थे। इस प्रकार मजदूरों का शोषण करते थे और अन्याय करते थे। इसी कारण वहां पर क्या हुआ भैया? मजदूर लोग ने विद्रोह कर दिया और राजा को मौत की घाट उतार दिए और वहां पर क्रांति हो गई। ठीक है, अगला बुद्धिजीवी और क्रांतिकारियों के विचार। किसी भी क्रांति को जन्म देने में बुद्धिजीवी और क्रांतिकारियों का विशेष योगदान होता है। वहां पर अनेक क्रांतिकारी और विचारक पैदा हुए, उन्होंने ज्ञान करवाया और अधिकारों का ज्ञान दिलवाया और क्रांति की प्रेरणा दी। अब अगला देखिए तात्कालिक कारण। कई बार बच्चों अब पेपर में क्वेश्चन बन जाता है कि फ्रांस क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, तो आपको वहां पर उसमें इतना बस लिख करके आना पड़ेगा कि फ्रांसीसी क्रांति का तात्कालिक कारण निम्न है। तो देखिए फ्रांसीसी क्रांति का तात्कालिक कारण, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने से फ्रांस की आर्थिक दशा बहुत क्या हो गई? खराब हो गई। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में फ्रांस ने भाग लिया तो भैया फ्रांस की आर्थिक दशा बहुत खराब हो गई। सन 1788 में भारी अकाल पड़ गया। फ्रांस में क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। सरकार पर ऋण यानी कर्ज का भारी बोझ चढ़ गया। सरकार का पूरा राजकोष खाली हो गया। राजा ने समस्या को सुलझाने के लिए, जब राजा के पास का पूरा पैसा खत्म हो गया तो समस्या को सुलझाने के लिए संसद को बुलाया। फ्रांस में संसद तो थी लेकिन कभी उसको बुलाया नहीं गया। अब राजा को विवश होकर के संसद को बुलाना पड़ा, है ना। और संसद 1789 में आरंभ हुई। प्रारंभ में ही राजा और संसद के बीच झगड़ा हो गया। इन्हीं परिस्थितियों में, है ना, फ्रांस की राजधानी पेरिस की जनता, है ना, ने जेल खाने पर धावा बोल दिया और रक्षा करने वाले सैनिकों की हत्या कर दी गई और कैदियों को मुक्त कर दिया गया। इस प्रकार क्रांति प्रारंभ हो गई। यहाँ पर ऐसी सी कंडीशन हुई। तो बच्चों आज की वीडियो इतना ही। आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपको जल्दी में लेकर के आऊँगा।